हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सीएफए कॉस्ट के बारे में, तो ये बड़ी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं सीएफए कॉस्ट के ऊपर कि सीएफए की कितनी खर्चा, क्या खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट आती है, उसके ऊपर जरा डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर हम। तो बेसिकली सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि आज की दुनिया की बड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की क्वालिफिकेशन है और बहुत हाई एंड डिमांड है आजकल। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिमाग में रखें 3 एग्जाम्स देने होते हैं आपको। लेवल 1, फिर आप देते हैं लेवल 2, फिर आप देते हैं लेवल 3। तो सबसे पहले 3 एग्जाम्स जाते हैं जिसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सीएफए जो कि एक यूएस से बॉडी है, यूएस के अंदर एक इदारा है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पे। वो कहता है जब आप सीएफए के लिए एनरोल करेंगे, सीएफए के लिए एनरोल करेंगे मतलब किसी भी एग्जाम से एनरोल करने से पहले एक एडमिशन फी पे करनी पड़ती है, जिसको एनरोलमेंट फी कहता है। एनरोलमेंट फी पे करनी पड़ेगी ताकि आप सीएफए बॉडी का हिस्सा बन सके। एनरोलमेंट फी होती है $350। $350 सबसे पहले पे करनी पड़ती है। फिर जैसे आप एग्जाम रजिस्टर करवाते हैं, एग्जाम रजिस्टर करवाते वक्त आपको $940 पे करने पड़ते हैं पर एग्जाम। तो लेवल 1 के एग्जाम के लिए $940, लेवल 2 के एग्जाम के लिए $940, लेवल 3 के एग्जाम के लिए $940। ये जो मैंने फीस बताई है, ये तीनों फीस 940 940 940, इसको हम बोलते हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन फी। अर्ली रजिस्ट्रेशन फी जो कि 940 होती है। मतलब कि एग्जाम विंडो से 6 महीने पहले अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको 940 पड़ती है। अगर स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में चले जाते हो, मतलब कि अगर आप एग्जाम से 3 महीने पहले तक रजिस्टर करवाते हो, तो आपको फी पड़ती है $1250 पर एग्जाम। 1250 1250 1250। तो अमूमन मैंने देखा है लोग पैसे बचाते हैं, $310 आपके बच रहे हैं, तो वो लोग फिर स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन के बजाय अर्ली रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। तो मैं कैलकुलेशन अर्ली रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कर लेता हूँ। तो 940 आपको 3 एग्जाम्स की कॉस्ट पड़ेगी। वो भी कब पे करोगे, जब एग्जाम आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो 940 इंटू 3 और प्लस एक वन टाइम एनरोलमेंट फी पे करनी पड़ी, जो कि वंस पे करनी पड़ेगी $350। तो टोटल फी जो सीएफए को जाएगी आपकी, वो जाएगी वो जाएगी $3170। ये टोटल फी आपकी जा रही होगी सीएफए बॉडी को। प्लस कर ले इसमें ट्यूशन फी वेरी करती है एज पर द ट्यूटर। इट कैन बी फ्रॉम $200, $2, 1000 तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर ट्यूटर, आप क्या क्या उससे सर्विसेज ले रहे हो। लेकिन मेन चंग जो जा रहा है ना आपका, वो ये चाह रहा है। लेकिन फिर भी हम तीनों लेवल्स की ऑन एवरेज तीनों लेवल्स की अगर मैं बोलता हूँ, लेट सपोज $1100 भी चली जाती है आपकी ट्यूशन फी पढ़ने के लिए, तब भी आप $4270 कॉस्ट बेयर करोगे इन द स्पैन ऑफ 3 years। तो पर एनम अगर कॉस्ट में इसकी इन स्पैम ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, इंसान फॉरन फॉरन तो एग्जाम्स नहीं देगा। अमूमन लोग 8 महीने लेते हैं, या 6 से 8 महीने, 6 to 8 months लेते हैं लेवल 1 पढ़ने के लिए, 8 to 10 months ले लेते हैं लेवल 2 पढ़ने के लिए, और 10 to 12 months ले लेते हैं लेवल 3 पढ़ने के लिए, क्योंकि जॉब में चले जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं। तो मैं 3 साल के स्पैम में भी इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, पर एनम कॉस्ट क्या लग रही है आपकी, सॉरी आई कैन से पर एनम कॉस्ट लग रही है आपकी $1423 पर एनम। अब ये जो 1423 पर एनम कॉस्ट है, इसको आप जरा किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, इनके इसके देखिए कंपैरेटिव मास्टर्स प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, एमएससी प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के, उससे कंपेयर कर लें तो ये पीनट्स लगेगी आपको। उनकी 35-35 हजार डॉलर्स तक फी होती है, 25-25 हजार डॉलर तक फी होती है। उस हिसाब से क्या लगेगा आपको एकदम, कि पीनट्स पे कर रहे हो आप। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर इतना खर्चा, इतनी कॉस्ट। और मेरा जवाब उनको ये होता है, बिकॉज मैं इस क्वालिफिकेशन को बड़ा करीब से देखता हूँ, कि कॉस्ट कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं देखते, हम उसके रिवॉर्ड्स के साथ देखते हैं। ऐसे तो सबसे सस्ती क्वालिफिकेशन तो बीकॉम है, बैचलर्स इन कॉमर्स। तो बंदा जाके सारी वो कर ले, सब वो करे, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स क्या है, जीरो है मार्केट के अंदर। कोई सैलरी अच्छी नहीं देगा, बाहर के दरवाजे नहीं खुलते, बाहर नहीं कोई पूछता उसको, यहाँ लोकल मार्केट्स में नहीं कोई पूछता उसको। तो हम जब भी कॉस्ट देख रहे हैं ना क्वालिफिकेशन के, उसके रिटर्न के साथ देखते हैं। अब रिटर्न ऐसा है कि आप सिर्फ लेवल 1 भी कर लो तो मार्केट में आपकी जॉब लग जाती है। सिर्फ लेवल 1 भी सीएफए कर लो तो बाहर के दरवाजे खुल जाते हैं। मार्केट में जॉब डिपेंड करता है कि आपकी, अगर पाकिस्तान में हो आप, इट डिपेंड्स की सैलरी आपकी प्रायर
एक्सपीरियंस क्या रहा है या प्रायर यूनिवर्सिटी क्या रही है, तो लेकिन लगभग मैंने देखा है आराम से स्टूडेंट्स पीकेआर 90,000 के अराउंड इजीली पिक कर लेते हैं, 90 to 120,000 या 80,000 के अराउंड आराम से पिक कर लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द लेवल 1, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फिर एक्सपीरियंस के साथ लेवल 2 देते हैं तो उनकी सैलरी और ग्रो करती और बढ़ती, फिर एक्सपीरियंस के साथ लेवल 3 देते हैं, फिर दरवाजे भी बाहर के खुलने लग जाते हैं, फिर सैलरी का जो अप स्केल है ना वो कह लो अनलिमिटेड है। मैंने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लाख तक भी बच्चे देखे हुए हैं जो कमा रहे हैं इस वक्त आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग दिस सीएफए, डिपेंडिंग आप किस फील्ड में जाते हो, प्राइवेट इक्विटी में जाते हो, फंड मैनेजमेंट में जाते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाते हो, ट्रेजरी में जाते हो, डिपेंडिंग आप किस इदारे में जा रहे हो, कहाँ आपकी एक्सीलेंस है, कहाँ आप ग्रो कर रहे हो। तो जब भी आप कॉस्ट देखें ना, सी इट फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, बिकॉज जो कॉस्ट लगा रहे हो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, तो देखो उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है आपको, क्या रिटर्न और कितने जल्दी पे बैक आ रहा है। या खुद सोचो अगर आप लेवल 1 करके अच्छी सैलरी, चलो 80,000 भी पिक कर लिया आप, तो एक साल के अंदर उसने आपको इतना तो कवर करके दे दिया कि लेवल 1 की कॉस्ट आराम से निकल गई। कोई और क्वालिफिकेशन देगी, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ देती है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम करने के बाद दे रही है। तो बहुत सारी चीजों को हम कंपेयर करते हैं जब भी कॉस्ट देखते हैं ना, हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं आपस में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा ये जो मैंने बताया, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया कि सेल्फ पे दे रहे हो, सीएफए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है। जैसे एक स्कॉलरशिप है, आप बिल्कुल इसको गूगल भी कर सकते हो, एक्सेस स्कॉलरशिप। एक्सेस स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिलती मेरिट के ऊपर, आप अगर और प्लस लक भी होती है, मेरिट भी होती है, आपने किस तरह अपने आपको पोर्ट्रे किया कि अचीवमेंट्स क्या रही हैं। तो एक्सेस स्कॉलरशिप नीड बच्चों को मिलती है उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए। अगर वो मिल जाती तो $350 भी माफ हो जाते हैं, ये वाली फी ये माफ हो जाती है, और $940 कम होके $350 बन जाती है। तो सिर्फ $350 पे करके आप लेवल 1 एग्जाम में बैठ सकते हो, सिर्फ $350 पे करके। और लेवल 2 में भी अलग स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, लेवल 3 में भी। इसके 2 विंडोज खुलते हैं साल के अंदर, उस पे मैंने अलग वीडियो बनाई, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये सीएफए पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर है और बेनिफिट्स के साथ है। आप खुद सोचो, देखिए मैं स्टूडेंट्स को क्यों कहता हूँ कि यार इस क्वालिफिकेशन में देखेंगे, जिनको फाइनेंस का शौक है, कि आपके एक तो बाहर के दरवाजे खुलते हैं, आपको बाहर की एम्प्लॉयर रिकग्नाइज करता है, आप यहाँ बैठ के भी अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप डॉलर्स में यहाँ बैठ के भी कमा सकते हो, और यहाँ की कैपिटल मार्केट्स आपको रिकग्नाइज करने लग जाती है, आपको पिक करने लग जाती है। आपकी जो ग्रोथ एलिमेंट है कैपिटल मार्केट से बहुत ह्यूज होता है। आप 1 लाख से 10 लाख भी क्लाइम कर सकते हो 5 साल के अंदर। किसी और किसी खास कैपिटल मार्केट में इतनी ग्रोथ नहीं होती है। यस, ऑब्वियस सी बात है। देखिए मैं आपको ये बोल दूंगी अच्छा ही अच्छा है भाई, रही ये क्या, और इंटरेस्ट हो तो आप आए। ऐसा नहीं कि शौक ही नहीं फाइनेंस का, बस आगे लगन हो, पढ़ने का जुनून हो तो बिल्कुल आए इसके अंदर और अपनी लक आजमाएं और अपना नसीब भी आजमाएं। सो दिस वाज एन आई वांट टू गिव एन आइडिया अबाउट द सीएफए कॉस्ट। और साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं, तो साथ ही बता रहा हूँ, लेवल 1 जो होता है वो 4 टाइम्स अ ईयर होता है, विच इज February, May, August, November। लेवल 2 जो होता है 3 टाइम्स अ ईयर होता है करंटली, विच इज May, November, May, August and November, May, August and November। एंड लेवल 3 जो होता है 2 टाइम्स अ ईयर होता है, विच इज करेंटली गोइंग फ्रॉम February and August। ठीक है, आई होप एक अच्छा आइडिया मिला हो कॉस्ट के बारे में आपको।